जिला अध्यक्ष कौन, ये बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान तेज हो चला है, जिसको लेकर रायपुर पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुडाड़े ने बताया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के बाद यह अभियान जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत और सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया है। ब्लॉक, विधानसभा और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर सामाजिक संगठनों के सुझाव लेकर दावेदारों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। SC, ST, OBC वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। 35 से 55 आयु वर्ग के साफ सुथरे, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहित और कांग्रेस विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही दावेदार बनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी के दबाव में न आएं, निर्भयता से अपनी राय दें। 20 अक्टूबर तक सृजन अभियान की रिपोर्ट AICC को सौंप दी जाएगी, ताकि नए सिरे से संगठन का सृजन किया जा सके। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में कांग्रेस नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जानी है, लेकिन जिला अध्यक्ष कौन होगा, ये फिलहाल अभी तक सवालों के घेरे में है। कवायद लगातार जारी है, दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं और पर्यवेक्षकों के छत्तीसगढ़ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। रायपुर भी पर्यवेक्षक पहुंचे प्रफुल्ल गुडाड़े, जिन्होंने बताया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सानिध्य में जिस तरह से एक महामंथन हुआ था और उसके बाद यह तय किया गया कि कांग्रेस का जो संगठन है वो नए तरीके से सृजा जाएगा और इसे संगठन सृजन अभियान नाम दिया गया है। और इस अभियान के तहत अलग अलग जिलों में जब अध्यक्षों का चयन किया जाएगा तो उनमें कार्यकर्ताओं की राय सबसे ज्यादा अहम होगी और ऐसे नेताओं को ही मौका दिया जाएगा, बताया जा रहा है, जो कि कार्यकर्ता के तौर पर सालों से पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी की विचारधारा से हैं और लगातार जमीनी स्तर पर जिन्होंने काम भी किया है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो निर्धारित किए गए हैं, जो कि नए जिला अध्यक्ष जो बनने वाले हैं उनके लिए जरूरी होंगे। तो लगातार मंथन का दौर जारी है और आपको बता दें कि पर्यवेक्षक भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, लगातार स्थानीय नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से भी वो चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उनके जिले में अध्यक्ष बनने के लिए कौन सा नाम है जो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। एक और खास बात जो देखी जा रही है वो ये है कि जो जिला अध्यक्ष बनेंगे उनकी छवि भी साफ सुथरी हो, इसके अलावा कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड उनका ना हो, पार्टी की विचारधारा से वो आते हों और जमीन पर भी उन्होंने पार्टी के लिए काम किया हो। तो 3 से 4 ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर मंथन होगा और इसके बाद जो नाम है वो तय किए जाएंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि लंबी चौड़ी लिस्ट नामों की सामने आई है जो कि जिला अध्यक्ष की रेस में है। ऐसे में कई सारे नाम आने की वजह से पार्टी के लिए मंथन का समय है कि इनमें से कौन सा नाम होगा जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा और जिला अध्यक्ष के तौर पर उन्हें ही जिम्मेदारी दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में जिला अध्यक्षों का चयन किया जाएगा और इसके लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको बता दें पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अलग अलग जिलों में जाएं, वहां के कार्यकर्ताओं से बात करें, जमीन को टटोलें कि आखिर उस क्षेत्र में ऐसा कौन सा नेता है जो कि जिला अध्यक्ष बनने के लिए सबसे ज्यादा कारगर होगा, सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। नामों की फेहरिस्त चूंकि बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए स्वाभाविक है कि यहां पर मंथन भी बहुत ज्यादा हो रहा है और ऐसे जिला अध्यक्ष के चुनाव पार्टी करना चाह रही है जो कि आने वाले समय में पार्टी को नए सिरे से सृजन उसका कर सके, नए सिरे से खड़ा कर सके। रायपुर का रुख कर लेंगे, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ इस पूरे विषय पर जुड़े हैं जानकारी के साथ। प्रियांशु, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पर्यवेक्षक लगातार छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। रायपुर की बात करें तो यहां पर प्रफुल्ल गुडाड़े को जिम्मेदारी दी गई है। क्या जानकारी मिल पा रही है संगठन सृजन अभियान को लेकर, क्योंकि 20 अक्टूबर आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन पार्टी की जो प्रक्रिया है जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर वो कहां तक पहुंच पाई है? जी प्रियांशु, प्रक्रिया अगर समझे तो आज जो ऑब्जर्वर आए हैं वो जो है आज जितने दावेदार हैं और जो कार्यकर्ता हैं शहर जिला रायपुर के, उन कार्यकर्ताओं से आज सलाह ले रहे हैं कि सबको वो जिला अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। कोई 3 नाम वो सजेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो कल ब्लॉकों में जाएंगे, अलग अलग ब्लॉक में जाकर अलग अलग वर्गों से बात करेंगे, चाहे व्यापारी वर्ग हो, डॉक्टर वर्ग हो या कोई NGO समूह के लोग हैं। उसके बाद जो है पत्रकारों से बात किया जाएगा और जो 17 तारीख को जो दावेदार है उनसे 1-to-1 चर्चा की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों योग्य हैं जिला अध्यक्ष बनने के लिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से या किसी की पैरवी किए बिना जो नेता जमीन पर काम कर रहा है या फिर जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस को मजबूत कर सकता है, ऐसे नेताओं को अब जिला अध्यक्ष बनाने की तैयारी में कांग्रेस है, ताकि जो सक्षम होकर हर वर्ग के लोगों को बैलेंस बना
बनाकर चल सके। जो विपक्ष की भूमिका में पूरे तरीके से जो कह सकते हैं कि जचा हुआ और जमा हुआ नापतौल का कोई व्यक्ति हो, ऐसे अब जिला अध्यक्ष पूरे कांग्रेस में, चूंकि जब अहमदाबाद में जब अधिवेशन हुआ तो उसमें कहा गया था कि यह वर्ष संगठन सृजन का है, तो पूरे देश भर में इसी की तर्ज पर जो है जिला अध्यक्ष कांग्रेस बनाने की तैयारी में है और कई जगह बनाए भी जा रहे हैं। अब रायपुर शहर की बात करें तो आज रायपुर शहर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया जा रहा है। यहाँ पर प्रमुख दावेदारों में विनोद तिवारी हैं, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं और काफी जो कह सकते हैं कि उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है कांग्रेस में। उसी के बाद जो है बात करें तो कन्हैया अग्रवाल है, श्री कुमार मेनन है, ऐसे तमाम जो है दावेदारी कर रहे हैं जिला अध्यक्षों को लेकर। ये तस्वीरें देखिए आप, ये कांग्रेस जिला अध्यक्ष जो शहर जिला कांग्रेस की तस्वीरें हैं जो गांधी मैदान है। यहाँ पर तमाम जो है कार्यकर्ताओं से 1-to-1 वहाँ पर चर्चा की जा रही है, उनसे राय ली जा रही है कि इसको आप जिला अध्यक्ष के तौर पर देखना चाह रहे हैं। सभी जो दावेदार हैं वो अपने अपने लोगों को लेकर आए हैं और हमारे साथ आप भी दावेदारी कर रहे हैं। कन्हैया अग्रवाल जी हैं। सर, क्या लगता है, क्या पैमाना है इस बार जिला अध्यक्ष चुनने का? देखिए, कांग्रेस ने देश भर में एक पैमाना स्पष्ट रूप से तय किया है कि नीचे से नाम लेकर के आना है। उन नामों के बीच से जो लोग उसमें, जैसा आपको मालूम है, मीडिया के लोगों को बुलाया गया है और अलग अलग सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस का बूथ से लेकर के प्रदेश तक का हर व्यक्ति जो है, सबसे राय ली जा रही है। उस राय के आधार पर जो, जैसा ऑब्जर्वर ने कहा कि 6 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे, उन 6 नामों में फिर दिल्ली में चर्चा होकर के जो होगा, तो ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने का प्रयास किया गया है कि नीचे से नाम जो आए उन नामों के बीच से चर्चा होकर के हो। अब तक ये होता आया कि सीधे तौर पर मनोनयन हो जाता था, वो प्रक्रिया रुके और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पसंद का व्यक्ति यदि अध्यक्ष बनेगा तो स्वाभाविक है कार्यकर्ता उसके साथ पूरी ताकत के साथ काम करेगा। कांग्रेस को दोबारा पटरी में लाने के लिए क्या ये बेहतर प्रक्रिया रहेगी कि जमीन से जुड़ा हुआ कोई नेता बिना लॉबी के या फिर बिना किसी के अप्रोच के जब ऊपर जाएगा तो ज्यादा बेहतर काम? देखिए, कांग्रेस को पटरी पे लाने की जरूरत नहीं, कांग्रेस तो बेपटरी हुई नहीं है। आज भी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि शहर अध्यक्ष के लिए 40-50 लोग दावेदार हैं, तो कांग्रेस बेपटरी नहीं है। मतलब लगातार 2 से 3 चुनाव जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, वो तो क्या है, जब मुद्दों से हट करके राजनीति होती है तो इसी तरह के निर्णय आते हैं। मुद्दों पर चुनाव हो नहीं रहे हैं, मुद्दों पर चुनाव हो तो नतीजे दूसरे होंगे। पर ये जो प्रक्रिया पूरी अपनाई जा रही है, ये प्रक्रिया राहुल जी की, खड़गे साहब की, इन सब की एक ही सोच है कि नेता जो है शहर का बने, ब्लॉक का बने, वार्ड का बने, प्रदेश का बने, देश का बने, वो कार्यकर्ताओं के बीच से बने। ये बताइए, आप जिला अध्यक्ष क्यों चुने जाएंगे? मतलब आप में ऐसा क्या लगता है कि जो जनता को आप बताएंगे कि मैं जिला अध्यक्ष? देखिए, मेरी तो पृष्ठभूमि ही पूरी तरह से जन आंदोलन की रही है और जो व्यक्ति अध्यक्ष बने, कोई भी बने, वो व्यक्ति को आवश्यकता है कि कांग्रेस की नीतियों के साथ कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करते करते शहर में उत्पन्न होने वाली हर समस्या, हर जन समस्या को लेकर के वो लड़ पाए। ज्वलंत मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हमने पहले भी लड़ा है, चाहे वो टोल प्लाजा की लड़ाई हो, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक की लड़ाई हो, जगह जगह खुलती चौपाटियों का मामला हो, सड़क निर्माण का मामला हो। अनेक मुद्दे रहे जिन मुद्दों को लेकर के शहर में जितना नशा बढ़ रहा है, नशे के कारण अपराध बढ़ रहा है, गांजे की बिक्री है, सट्टा है, इन सब मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और कांग्रेस के लोग समय समय पर लगातार इन मुद्दों को लेकर के लड़ते रहे हैं। देखिए, दावेदारी कर रहे हैं कन्हैया अग्रवाल और इसी तरह जो प्रबल दावेदारों में एक नाम है, विनोद तिवारी का भी नाम है, तमाम श्री कुमार मेनन रहे हैं। तो ऐसे लोग जो तमाम दावेदारी कर रहे हैं और देखिए जिस तरीके से जो भीड़ देखी जा रही है, जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर आ रहे हैं। क्या अंदर गए थे आप? नहीं गए थे? ठीक। तो देखिए, जो अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं उनसे ऑब्जर्वर जो है सलाह ले रहे हैं कि किसको वो बतौर जिला अध्यक्ष देखना चाहते हैं, क्योंकि जिला अध्यक्ष एक मजबूत कड़ी होती है जनता के बीच और पार्टी के बीच मुद्दों को उठाने के लिए, चाहे वो छोटे मुद्दों को किस तरीके से बड़ा बनाना है। जब विपक्ष की भूमिका में रहते हैं तो खासकर जिला अध्यक्षों की भूमिका और भी अहम हो जाती है, क्योंकि जो हर वर्ग के लोग या छोटे कार्यकर्ता भी उनसे जाकर अपनी समस्या बताते हैं और उसको किस तरीके से उस समस्या को लेकर काम करना है, इसको लेकर जिला अध्यक्ष की भूमिका काफी जो है अहम मानी जाती है। तो प्रक्रिया जो कांग्रेस अपना रही है वो कितना बेहतर साबित हो पाएगा आने वाले समय में, क्योंकि जमीन से उठाकर किसी को जो है जिला अध्यक्ष बनाने की जो बात चल रही है, जिसका रिपोर्ट कार्ड काफी बेहतर हो, हर वर्ग के लोग
लोगों के बीच पसंदीदा हो, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा हो, ऐसे जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद जो है कांग्रेस शुरू करने वाली। इसमें कितनी सफलता मिल पाएगी ये आने वाले समय में चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी प्रक्रिया है और काफी कह सकते हैं कि एक सारगर्भित प्रक्रिया के तहत जो है इसे पूरे जिला अध्यक्षों को चुना जाएगा। लेकिन एक बात और है इसमें कि 17 तारीख को जो 6 नाम लेकर जो है ऑब्जर्वर AICC जाएंगे और उसके बाद 20 तारीख तक जो है जिलाध्यक्षों का चयन किया जाएगा। तो अभी भी 17 तारीख तक सिर्फ नाम संभावित नामों को फाइनल किया जाएगा। उसके बाद जो है AICC तय करेगी कि कौन जिला अध्यक्ष होगा और कौन नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले चाहे बीजेपी में भी देखा जाता है कि ऐसी पहली बार प्रक्रिया है जो लोकतांत्रिक है और जिसमें जो कह सकते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया को पार करते हुए जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जिसमें हर वर्ग के लोगों से राय ली जा रही है। और साथ ही साथ अभी जो ऑब्जर्वर आए हैं प्रफुल्ल, उन्होंने साफ कहा है कि अगर आम आदमी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई सलाह देना चाहता है कि यह फलाना व्यक्ति जिला अध्यक्ष के लिए बेहतर होगा तो वो दे सकता है। देखिए विनोद तिवारी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विनोद जी, आप भी जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले इस संगठन सृजन के कार्यक्रम को लागू करने के लिए मैं हमारे पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इतना फेयर सिस्टम उन्होंने किया है कि आज जो नियुक्तियाँ होंगी किसी 1, 2 या 3 नेता के बोलने से नहीं होगा, बल्कि ये जो नियुक्तियाँ होंगी इसके लिए हमारे NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, जितने भी कांग्रेस के संगठन, मोर्चा संगठन, उनसे पूछा जाएगा, प्रबुद्ध जनों से पूछा जाएगा, वकील हो चाहे पत्रकार हो, सामाजिक संगठन हो, उन सब लोगों से पूछकर राय सलाह करके जो अच्छे लोगों का सिलेक्शन है, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और निसंदेह कि ये बहुत ही फेयर, साफ सुथरे तरीके से एक अच्छा अध्यक्ष चुनकर यहाँ पर आएगा। कितना प्रबल मान रहे हैं अपनी दावेदारी को? आपका नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद मुझे पहले से मिलता रहा। संगठन में मैं NSUI का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का शहर अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष रहा हूँ, PCC में मैं 3 बार PCC की कमेटी में रह चुका हूँ, हाउसिंग बोर्ड में डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। और जब मैं इन पदों में था उस समय विपक्ष की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी। मैं उस विपक्ष में संगठन चलाने और विपक्ष की भूमिका निभाने का मुझे बहुत पूरी तरह से अनुभव है। मेरे ऊपर 3 दर्जन मामले भी उस समय दर्ज किए गए थे जनहित के मामलों को लेकर। तो आगे भी अगर मुझे अवसर दिया जाता है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष की भूमिका और संगठन वेद करके कांग्रेस परिवार बनाकर आगे बढ़ूंगा, या जिसे भी पार्टी बनाएगी वो हमारे लिए हर्ष की बात है। देखिए, तमाम जो दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी को प्रबल बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जिला अध्यक्ष के लिए बेहतर हो सकते हैं अगर पार्टी हमें मौका देगी। लेकिन अब जो है इस पूरे संगठन सृजन कार्यक्रम के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके नाम पर जो है मुहर लगने वाली है। बिल्कुल, कुछ दिनों का और इंतजार, इसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि अगला जिला अध्यक्ष कौन होगा और अलग अलग जिलों में जो जिम्मेदारी है वो बांट दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए।